हिजबुल्लाह ने इजराइल को धमकी दी है। इजराइल पर अभी और बड़े हमले होंगे कहा है। इजराइल में हमलों का दायरा बढ़ाएंगे ये कह दिया है। यानी हिजबुल्लाह ने कहा है कि अगर इजराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं तो अब हिजबुल्लाह भी अपने हमलों का दायरा बढ़ाएगा और अंदर तक जाकर हमले करेगा। तो हिजबुल्लाह का बदला क्या बाकी है? बड़ी बात क्या है इसमें? हिजबुल्लाह ने क्या कहा है, उसके क्या मायने हैं? इजराइल पर हमले के लिए हिजबुल्लाह का नया प्लान है। दरअसल ये दावा ये किया जा रहा है हिजबुल्लाह द्वारा कि इजराइल पर हिजबुल्लाह के और विध्वंसक हमले होंगे। इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमले की संख्या बढ़ाई जाएगी, ये कहा है हिजबुल्लाह ने। इजराइल में कहीं भी हमला कर सकते हैं, इसका यह भी साफ तौर पर संकेत है। अगर इजराइल युद्ध विराम नहीं चाहता तो टकराव जारी रहेगा, ये साफ कर दिया है हिजबुल्लाह ने। लेबनान के नबाती पहुंचे हैं आईडीएफ के जवान। इजराइल फोर्स और हिज्ब के बीच जंग यहां पर जारी है। लितानी नदी पार करने की कोशिश में है दरअसल इजरायली डिफेंस फोर्स के जवान, और यहां पर अब आमने सामने की जंग हो रही है हिजबुल्लाह और आईडीएफ के जवानों के बीच। आईडीएफ चीफ हार्जी हलेवी ने दावा किया है कि हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ है। मौत का आंकड़ा हिजबुल्लाह छिपा रहा है, ये कहना है हार्जी हलेवी का। उनका कहना है कि हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह अपने नुकसान का सही आंकड़ा सामने नहीं रख रहा है। लेबनान में अभी और भीषण हमले भी होंगे, ये भी उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि इजरायली हमले में हिजबुल्लाह को अब तक कितना नुकसान हुआ है। नेतन्याहू का जो प्रण है उसमें हिजबुल्लाह को खत्म करना एक बड़ा प्रण है उनका। अब तक नुकसान इस तरह से हुआ है कि सैन्य शक्ति 70% तक खत्म कर दी है। 70% सैन्य शक्ति को नुकसान पहुंचा है। 63% हथियार डिपो को नष्ट कर दिया है हिजबुल्लाह के। जो लॉन्च साइट थी उनके पास, उनमें से 78% लॉन्च साइट भी ध्वस्त कर दी गई हैं। अंडरग्राउंड ठिकाने जो मौजूद थे वो भी 65% तक खत्म कर दिए गए हैं। हिजबुल्लाह ने गोलानी ब्रिगेड के बेस को न सिर्फ दहला दिया है, लेकिन हिजबुल्लाह के हमलों में, बल्कि हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में इजराइल के 5 सैनिक भी मारे गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इजरायली सेना के बेस पर हिजबुल्लाह इतना बड़ा हमला करने में कैसे कामयाब हुआ? क्या इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम हैक हो चुका है? अक्टूबर 2024 ये वो तारीख है जब हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना को एक हमले में बहुत बड़ा जख्म दे दी। हिजबुल्लाह ने ऑपरेशन खैबर के तहत दक्षिणी हाइफा में बड़ा ड्रोन हमला किया। ड्रोन गोलानी ब्रिगेड बेस पर गिरा। इस बेस पर योम एक किप्पूर का डिनर चल रहा था। कार्यक्रम में इजराइल के 500 जवान शामिल थे। डिनर के दौरान ही हिजबुल्लाह ने ड्रोन से ब्लास्ट कर दिया। हमले में इजराइल के 5 सैनिकों की जान चली गई। 100 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए। ये पहली बार है कि हिजबुल्लाह ने किसी एक हमले में इजरायली सेना को इतना बड़ा जख्म दे दिया है। इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया हैरान है कि आखिर हिजबुल्लाह का यह हमला सफल कैसे रहा।
एयर डिफेंस सिस्टम इस हमले को नाकाम क्यों नहीं कर पाए? इजरायली सेना का बेस क्यों और कैसे दहल गया? टीवी 9 भारतवर्ष ने जब इसकी पड़ताल की तो कई चौंकाने वाली थ्योरी सामने आई। पहली थ्योरी के मुताबिक हिजबुल्लाह ने जिस ड्रोन से हमला किया वो इजरायली रडार पर एक बार दिखा, लेकिन फिर गायब हो गया। हमले से ठीक पहले ये ड्रोन रडार पर फिर दिखा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम उसे हवा में तबाह नहीं कर सका। दूसरी थ्योरी के मुताबिक हिजबुल्लाह के इस हमले को इजराइल इसलिए नाकाम नहीं कर पाया क्योंकि हिजबुल्लाह ने हमला मिरसाद 2 नाम के ड्रोन से किया। मिरसाद 2 ड्रोन की रेंज 120 किलोमीटर है। ये 40 किलो का विस्फोट ले जाकर धमाका करता है। ड्रोन बहुत कम ऊंचाई पर उड़कर हमला करता है। इस ड्रोन की बॉडी कार्बन फाइबर से बनी है। शायद इन्हीं वजहों से आयरन डोम इसे ना तो ट्रेस कर सका, ना ही इंटरसेप्ट कर पाया। तीसरी थ्योरी रूस और ईरान की तरफ इशारा कर रही है। कई रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि रूस और ईरान ने इजराइल के एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को हैक कर लिया है। यही वजह है कि इजराइल हिजबुल्लाह के हमलों से दहल रहा है। एक थ्योरी ये भी दावा कर रही है कि इजराइल के अंदर ईरान के एजेंट एक्टिव है। ईरान के एजेंट ही इजराइल के सुरक्षा कवच में सेंध लगा रहे हैं। इस बात को बल तब मिला जब शिन बेत ने ईरान के 2 जासूसों को गिरफ्तार किया। ये दोनों रहने वाले इजराइल के हैं, लेकिन काम ईरान के लिए कर रहे थे। इजरायली इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरानी एजेंट इजराइल में वीवीआईपी लोगों की हत्या का षड्यंत्र भी रच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष।